हेलो एवरीवन, वेलकम टू टावर क्लासेस। हम लोग 133 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कर रहे थे। हम लोग 69 बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर हमने बना चुके हैं। शायद ये 7वां लेक्चर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। चलिए जी भाई, शायद आई थिंक 130 तक क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर लिया था। 130 तक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन्स। तो ये आपको अहमदाबाद में ही है। हंगर स्ट्राइक उन्होंने पहली मरतबा इसी में किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा फोकस करके रखिए इसको थोड़ा सा। ठीक है। द क्विट इंडिया मूवमेंट in 1942 witnessed significant contribution from the leader of the Bihar, which prominent Bihar leader was known as the Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ यही पता है ना कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। ठीक है। The Quit India movement in 1942 witnessed a significant contribution from the leader of the Bihar, which prominent Bihar leaders known as the Bihar Kesari he and actively participated in the Quit India movement। देखो इसका आंसर क्या है, श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह ही पहले सीएम थे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद बिहार के। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये आपको बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है। और अनुग्रह नारायण सिंह भी है। ठीक है। और राम मनोहर लोहिया, तो ये तो हमारे मेंस में ये सिलेबस है। मैं अभी आपको मेंस भी मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको राम मनोहर लोहिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। In the response to the mass agitation in the Champaran movement, the British government took which steps to address the issue? In response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issues? तो ये हमने चंपारण वाले जो हमने बनाया है, चंपारण 1917 वाला जो मेंस के टॉपिक, उसमें हमने बताया था कि चंपारण एग्रीरियन एक्ट बनाया गया था। ठीक है। इसका आंसर क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द चंपारण एग्रीरियन एक्ट। ठीक है। इसमें गांधी जी भी इसमें ऐसे मेंबर मतलब बने थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप चंपारण लेक्चर आप जाके पक्का से देखिए। वो मेंस में भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आपको पूरा रीजन पता चलेगा उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है। देखिए भाई, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है। ये 1905 में इन्होंने इसको मतलब स्टार्ट किया था। ठीक है। तत्बोधनी सभा क्या है, द्वारकानाथ टैगोर, और 1839 के आसपास में है ये। हाँ। ठीक है। आत्मीय सभा क्या है भैया, आत्मीय सभा कौन है जी, बताइए भाई। राजा राम मोहन राय 1814 में। ठीक है। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या बोल सकते हैं गुरुजी हैं किसके, गांधी जी के। ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने सती को बैन कराया था 1829 में विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं सब चीज़ें आप। आगे बढ़ते हैं। 137 Ambabai, a women freedom fighter, belong to each of the following state in India। तो ये एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन है, क्लास 8 का एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है आपको कर्नाटका से। इसका आंसर क्या है, C4। ठीक है, कार्बन। आगे बढ़ते हैं। C4 कैट। द फॉलोइंग वाज द नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से हर साल क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। ठीक है। और ये आप क्वेश्चन यकीन मानिए, अगर आपने सही से पढ़ के नहीं दिया तो दिक्कत पड़ेगा। ठीक है। इसका आंसर क्या था, इसमें कौन मेंबर नहीं था, JNU मेंबर नहीं था। ठीक है। P लॉरेंस है, AB अलेक्जेंडर है। ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका एक और मेंबर का नाम क्या है। ठीक है। वो भी है इसका मेंबर। ठीक है। वो इससे पहले भी मतलब आ चुका था। ठीक है। मैं एक और कोई मिशन है जो 1942 में आया था, उसमें भी वो मतलब आया था। ठीक है। आप उसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में।
द नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड द बेसिस ऑफ द सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द थ्रेट, विच लीडर सेड दिस। किसने कहा था ये सेफ्टी वाल्व है? तो ये आपको लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना है? 1885 में। ठीक है, तो ए हुम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब और सबसे पहले इसके चेयरमैन कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, ये भी कभी कभी मतलब पूछा जाता है। ठीक है, और तो ये सब चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। सेकंड बनते हैं दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, और थर्ड बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और एक और चीज़ रखिएगा याद कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 के सेशन को गांधी जी, एक ही सेशन जो कि बेलगांव सेशन होता है, बेलगांव सेशन, उसी को वो सिर्फ हेड करते हैं। उसके बाद वो कभी वो गांधी जी जो हैं वो कभी हेड नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है, गांधी जी जो हैं सिर्फ बेलगांव सेशन को ही हेड करते हैं, उसके बाद वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को हेड नहीं करते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम एज में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कांग्रेस का जो है वो प्रेसिडेंट कौन बना था? तो माका। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द सेशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स फॉर द पास फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें फंडामेंटल राइट मतलब पास किया गया था? उसका आंसर क्या है? कराची सेशन। इसका आंसर क्या है? C फॉर कैट। ठीक है, गया सेशन 1922 में हुआ था, ये आपको बिहार में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सेशन था जो बिहार में हुआ है, और इससे पहले कब बिहार में हुआ है? ठीक है, चलिए ठीक है, 1912 में हुआ था। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इनका चेयरमैन, इसका प्रेसिडेंट उस समय कौन था जो बिहार में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, एक में CR दास है और एक में आपको मधुलकर है। मधुलकर, वो आप बताएं कौन किस में है? ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, आपको आसान है। ठीक है, एक बार को इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि 10 में 10 आपको किसी भी हाल में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मैथ में आप लाएं, क्योंकि यही मेक और ब्रेक है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। सर्टेन लैंग्वेज द गेम इज रिटन एज द, इतना है, बीट रिटर्न को इतना है। हाउ इज द वर्ड मेड रिलेटेड टू, मेड कैसे रिलेटेड होगा? तो एम का क्या है भैया? एम का स्टार है। तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, स्टार डिवाइड सही है। अब थर्ड देखिए, डी, डी क्या है भाई? डी क्या है? इनटू है, तो डी इंटू ये हो गया। इसका अंदर क्या हो गया? C फॉर कैट। ठीक है, उससे प्यारे से क्या है भाई? क्वेश्चन होता है, Q ट्रेवल टुवर्ड द ईस्ट, M ट्रेवल टुवर्ड द नॉर्थ, S and T ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, T ट्रेवल टुवर्ड द राइट ऑफ Q, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? देखिए इसका आप बनाए कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ सबसे पहले बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। Q ट्रेवल टुवर्ड द ईस्ट, Q जो है वो ईस्ट की ओर ट्रेवल करता है। ठीक है जी। M ट्रेवल टुवर्ड द नॉर्थ, M जो है ट्रेवल करता है टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, S and T ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, S और T जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ठीक है जी। T ट्रेवल टुवर्ड्स द राइट ऑफ Q, Q के राइट में, Q यहाँ चल रहा है तो इसका राइट क्या हो गया? इसका राइट ये हुआ। ठीक है, इसके राइट में क्या चल रहा है? Q चल रहा है ना भाई? और उसने T चल रहा है ना, T यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? T चल रहा है। क्या बोला इसने कि यहाँ पर T चल रहा है। ठीक है, T जो है इसके Q के राइट में है, उसने क्या बोला? S और T जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर T यहाँ पर चल रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। तो S मतलब ऊपर चल रहा है। ठीक है, पूछा इसमें कौन सा इसमें से करेक्ट है? M and S ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, M और S नहीं भाई, सेम डायरेक्शन में भाई। S ट्रेवल टुवर्ड द वेस्ट, क्या S वेस्ट में है? नहीं भाई, S जो आपको, S किधर है? S आपको भाई नॉर्थ में है। देखिए आप यहाँ पर दिखेगा आपको S, देखिए आपको नॉर्थ में। T ट्रेवल टुवर्ड द नॉर्थ, नहीं, T तो भाई देखिए ईस्ट में है, ईस्ट पे ही बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपको ईस्ट, ये आपको साउथ में है T। M and S ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। M यहाँ पर है और S यहाँ पे, T आपको इसके अंदर क्या है? D फॉर दिल्ली। इसी क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 10 out of 10, नॉट ए बिग डील।
और इसमें आपको 10 में 10 स्कोर करना ही होगा, बहुत आसान है। ये भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक मैन रमेश है, वो owns a plot of the 100 square yard, increased his plot of land by the acquiring 10 meter 10% more from his neighboring Suresh, who also own 100 square yard. After 2 years, he sell back 10% of total plot to the neighboring. The following is correct. बोला कि एक रमेश है, ठीक है, जिसके पास 100 एकड़, मान लीजिए इसका 100 रुपया था, 100 स्क्वायर मतलब इसके पास यार्ड जमीन है, ठीक है। इंक्रीज द प्लॉट लैंड बाय एक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम हिज नेबरिंग सुरेश। A Ramesh who own a plot of the land of 100 square yards increase his plot of the land by the acquiring 10% more from his neighbor Suresh, who has own 100 square yards. ये रमेश है, मान लीजिए कि सुरेश है। रमेश और सुरेश 5 स्टार का प्रचार देखा है आपने, इसके पास भी 100 यार्ड मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, रमेश जो अपना प्लॉट को 10% बढ़ा लेता है, 100 का 10% कितना हो गया भाई, 10 हो गया। अब ये 110 कर लेता है, तो ये किससे लेता है, ये आपको सुरेश से लेता है, ये 10। तो अब इसके पास कितना बच गया, अब इसके पास 90 यार्ड बच गया, ठीक है जी। आफ्टर 2 ईयर क्या करता है कि यही जो रमेश है 10% अपना बेच देता है, इसका 10%। चलिए मान लीजिए इसको कोई जरूरत पड़ गया, इसका 10% इसका निकालना है, 110 का, तो कितना हो गया भैया, 11। ये बेच देता है, इसका 99 यार्ड बच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, और वो किसको बेच देता है, वो अपने नेबर, मतलब कि अब ये 10% जो है ये सुरेश को बेच देता है। तो 11 बेचा, तो अब सुरेश का कितना हो गया, पहले 90 था प्लस 11 तो कितना हो गया, 101 हो गया। चलिए जी, अब देखिए, रमेश इज मोर लैंड देन द सुरेश, गलत बात है, सुरेश इज मोर लैंड देन द सुरेश, रमेश लैंड इज मोर देन द सुरेश लैंड इज मोर देन द रमेश, ठीक है। तो ऐसे लाइफ में भी होता है, ठीक है, कभी आपके पास कम रहेगा, कभी आपके पास ज़्यादा रहेगा, तो चीज़ें चलती रहती है और बदलती रहती है हमेशा लाइफ, तो उसके लिए कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। लाइफ में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसमें से ऑड एमंग द ऑप्शन निकालना है। मिलिनरी हैड से, ब्रेवरी, बेरी वेरी अल्कोहल से, स्टेशनरी पेपर, सही बात है। स्नोबेरी शूज़, स्नोबेरी कभी भी शूज़ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी फॉर दिल्ली। स्नोबेरी जूता कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। मिलिनरी बेसिकली होता क्या है पता है आपको, ये बात, टोपी बनाने वाला जो होता है उसको मिलिनरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। 132 में 56 गया तो कितना इसमें ऐड हो रहा है भाई, इसमें आपको 24 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता नहीं है, अब यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 30 हो रहा है, यहाँ पर 32 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 32, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर 30 हो रहा है, 32 हो रहा है, यहाँ पर 24, क्या हम 28 इसमें जोड़ दें, तो हम 28 जोड़ते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 182, ठीक है। और 182 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। 132, 156, 210, 240, 272, हमने क्या कर दिया, हमने आप मान के हमने 28 में जोड़ दिया, तो 28 जोड़ते मान लीजिए हमारा 182 आ गया यहाँ पर। आप उसको मिला कर देखिए कितना हो गया, 24, 26, 28, 30, 32। आंसर क्या है, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगर आपने PYQ 68 का किया है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट है हूबहू। इसका आंसर क्या है, 77 है। कैसे आया वो थोड़ा देख लीजिए। 44 में से 37 का तो कितना बचा, 7, 7 को 7 से इंटू कर दिए, कितना हो गया, 49। 58 में से 53 का तो कितना बच गया, 5, 5 को 7 से इंटू कर दिया, कितना हो जाएगा, 35। 52 में से 41 का तो कितना बच गया, 11, 11 को 7 से गुना कर दिया, कितना हो जाएगा, 77। इस 68 का डायरेक्ट सेम क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया है, ठीक है।
रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली। समय बर्बाद नहीं करते, हम सीधा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इन ए वनडे क्रिकेट मैच टोटल रन्स मेड बाय द टीम ओवर 200 रन बनाया गया एक टीम के द्वारा। विच 160 रन मेड बाय द स्पिनर, स्पिनर ने 160 रन बना दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। 80% ऑफ टीम कंसीडर्ड स्पिनर, भाई ऐसी बात बिल्कुल गलत है। द ओपनिंग बैट्समैन पर स्पिनर की बात भी गलत है। इसका मतलब क्या है, नाइदर वन नोर। और ये 160 रन बनाया स्पिनर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 80% है, ठीक है। 160 रन जो है वो स्पिनर ने बनाया, इसका मतलब क्या, 80% जो टीम जो कंसीडर वो स्पिनर है, ये बात हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 148, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस सिर्फ दिमाग लगाना है, हल्का सा एक्टिव होकर आप काम करिएगा तो काम आपका हो जाएगा। देखिए, जी का नंबर आता है 7 पर, टी का नंबर आता है 20 पर। 7 और 20 चेंज नहीं किया है। एम आता है 13 पर, के आता है आई जे के 11 पर। 13 और 11 को चेंज नहीं किया है, मतलब जो वी और एस जो है वो मतलब सेम रहेगा। एस कितने पर आता है, 19 पर। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। और एस टी यू वी, वी कितने पर आता है भाई, तो वी आता है 22 पर। इसका मतलब क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। आगे का भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसने क्या कर दिया, आर है, आर 18 पे आ रहा है, आर को 18 पे, तो 18 इसने सिमिलर लिख दिया, तो ओके। और यहाँ पर ओके, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा इसको और आगे चेक करते हैं। तो ये आपको जी 7 पर है, आर 18 पर है, तो आई जो है आपको 9 पर है, ठीक है। यू, ए कितने पर आता है, ए का इसने जेड लिखा है, ए टू जेड होता है ना, 26 यहाँ पर। तो अगर यू है तो एल, हालांकि इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको ए आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आया था आंसर, ठीक है। अब इसको देखिए, 149। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना भैया, सीधा आपको लिखिए उसका जो नंबरिंग क्या है उसका, ठीक है। तो आप नंबरिंग लिखिए, सबसे पहले क्या है भैया, क्यू 17, डब्ल्यू कितना भाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू कितने पर आता है, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने पर है, 23 पर, जेड 26 पर, और बी 2 पर, ये ना जी। तो कितना हो गया, 17 6 23, 3 6 3 और 2, 6 3 और 2, ठीक है। मान लीजिए पी कितने बार है, 2 पर आ रहा है, एच 8 पे आ रहा है, के 11 पर आ रहा है, और एम आ रहा है 13 पर। 2 6 3 और 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू कितने पर भाई, डब्ल्यू 23 पर है, सी जो है 3 पर आता है, जी 7 पे आता है, आई जे 10 पर आता है। 26 23 और 6, 23 3 26, तो यहाँ पे 6 सही आ रहा है, ये 4 आ गया, और ये 7 3 10, तो ये गलत हो जाएगा, 4 नहीं आना चाहिए। अब इसका आप निकाल के देख लीजिए, 13 एस 19 पर, बी 22 पर, और एक्स 24 पर, है ना भाई। 6 3 और 2, 6 3 2 सही, यहाँ पे क्या है, 6 4 2, इसका अंदर क्या हो जाएगा, तो ये जो है डब्ल्यू सी जे वी, कौन सा डब्ल्यू से जी जे, इसका अंदर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। आसान क्वेश्चन था। और 150 का जो आंसर वो क्या आपका है भाई, आंसर ए है। 150 का आंसर क्या, ए है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इट इज़ बेटर टू लीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, वरना आपका बहुत समय खा जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है। पढ़ लीजिए, और आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको लीव कर दीजिए, बेटर है। तो इस हिसाब से हमने भाई, और आप देखेंगे तो हमने 150 के 150 हमने क्वेश्चन को हमने डन कर लिया है, ठीक है। आई होप सो आप इसे 1-2 मरतबा देखिए, ठीक है। मैं इसके बाद आपके लिए 68 का ही बनाऊँगा, 70 का ही बनाऊँगा, लेकिन 70 का क्या बनाऊँ मतलब यार मतलब क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, मतलब तो फिर से मतलब ठीक है, सिर्फ आंसर बता दो काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आई विल ट्राई, उसको मैं आपको बनाऊँगा 70 का, जो उसका 13 दिसंबर वाला भी है और 4 जनवरी वाला भी है, उसका ही मैं बना दूँगा।
उसके बाद 68 और 66, इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो आपको 68 होगा, और पैरेलल में आपको यूपीएससी का भी चलेगा पीवाईक्यू। अब यूपीएससी भी अभी आ रहा है अभी, तो यूपीएससी का 2024 का पीवाईक्यू अभी पहले 2023 है, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर किया गया है, ठीक है। 24 का ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फर्मेशन नहीं रहता है, वो डाउटिंग क्वेश्चन रहता है। चलिए मैं उसको भी देखूंगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मैं एक ऑप्शन को मतलब जैसे कि उसको मतलब पूरा ओपन करूँ, मतलब किसी भी क्वेश्चन का मतलब उसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो उस तरह मतलब किया जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक जो भी उसमें है उस टॉपिक के बारे में पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको मतलब बताया जाए, है ना। तो मैं ट्राई करूँगा। बाकी आप बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में और क्या मैं इम्प्रूव करूँ, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट है, कुछ कमेंट जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसका आंसर दें, ठीक है। वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।